अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसमें आधा कप जो है तेल डाला है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसके साथ ही मैं ये 1 किलो मटन, बकरे का गोश्त, हड्डी और बोनलेस दोनों ये डाल दूँगी। इसको मैं 4-5 मिनट के लिए भूनूंगी, जब तक गोश्त का कलर चेंज हो जाए, गोश्त का रंग सफ़ेदी माइल हो जाए। मैं मटन का, बकरे के गोश्त की निहारी बना रही हूँ। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन की और गाय के गोश्त की, बीफ की भी बना सकते हैं। तो 4-5 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ। निहारी के मसाले के लिए हमें चाहिए सौंफ 1.5 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1.5 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, काला ज़ीरा 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, लौंग 1/2 टीस्पून और दालचीनी के 3 छोटे टुकड़े, 6-7 हरी इलायची, 2 बादियान के फूल, 1 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते। ये सारे मसाले हैं, इनको मैं ग्राइंड करूँगी। और अगर जायफल और जावित्री आपके पास साबुत है तो 1-1 पीस डाल लें, वरना ये मेरे पास पिसी हुई है तो मैं इसमें पिसी ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून जायफल और 1/4 टीस्पून जावित्री है, तो इन सबको मैं ग्राइंड करूँगी और इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसमें कुछ मसाले और मिलाऊँगी तो हमारा निहारी मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं इनको ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। पीसने से पहले मैं ये जायफल और जावित्री भी इसी के अंदर ऐड कर रही हूँ, ताकि पिसते हुए ये इसके अंदर अच्छा सा मिक्स हो जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छा सा पिस के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी और चीज़ें ऐड करूँगी, वो मैं बताती हूँ, तो निहारी मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अभी जो पिसा हुआ मसाला है, इसमें मैं 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये मसाले इसमें मिक्स करने हैं। तो मिक्स करने के लिए मैं इसी में डाल दूँगी और एक दफ़ा इसको चला लूँगी, ताकि अच्छा सा मसाला जो है एक जान हो जाए। मैंने वो मसाले भी इसमें मिक्स कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार हुआ है, निहारी मसाला। और इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। गोश्त अच्छा सा भुन चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें निहारी मसाला ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून निहारी मसाला है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। इतनी अच्छी मसाले की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। मसाला डालने के बाद मैंने गोश्त को दोबारा से 2 मिनट भूना है। और अब मैं इसमें 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। और पानी मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। मैं अपनी पहले भी बहुत से वीडियोस में बता चुकी हूँ कि गर्म पानी डालने से ये होता है, ज़रूरी नहीं है आप गर्म पानी डालें, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी डाल देंगे तो गोश्त अपना पकने का प्रोसेस जल्दी शुरू कर देगा। तो अब इसको उबाल, देखें आप पानी डालते के साथ ही इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, वरना हमें उबाल लाने के लिए तकरीबन ठंडा पानी डालें तो 5 मिनट तो लगते हैं। अब इसमें देखें गर्म पानी डाला है तो डालते के साथ ही इसमें उबाल आ गया है। तो अब मैं इसको ढक के 2 घंटे तक के लिए, या जब तक मेरा गोश्त गल जाए तब तक के लिए पकाऊंगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी का निशान ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।
जी 1.5 घंटा हो गया है हमारी निहारी को पकते हुए। तो अब मैं चेक कर लूँगी कि गोश्त गल गया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोश्त गला है। बहुत अच्छा सा गोश्त गला होना चाहिए, क्योंकि निहारी में गोश्त गला हुआ अच्छा लगता है। देखिए सिर्फ हाथ लगाते ही, ज़रा सा टच करते ही गोश्त टूट रहा है। तो अब क्या करूँगी मैं इसमें, ये 2 प्याज दरमियाने साइज़ की, उनको मैंने तल लिया है। और अगर आप तली हुई प्याज मेरी तरह रखे हुए यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन ये 2.5-3 टेबलस्पून तली हुई प्याज होगी। और वैसे आप 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है उसको तल लीजिएगा और ये इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें मज़ीद खुशबू पैदा करने के लिए ये 1 टीस्पून निहारी मसाला ये इसमें मैं ऐड करूँगी। और ये आटा है आधा कप, इसकी जगह आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसन को आपको भूनना पड़ेगा। अगर आप इसमें बेसन ऐड करेंगे तो बेसन को भून के डालेंगे। आधा कप मैदा और 1 कप पानी, इन दोनों को मैं पेस्ट बना लूँगी और फिर इसमें ऐड करूँगी। अब एक हाथ से ये मैं आटे और पानी का जो मैंने मिक्सचर बनाया है इसको अच्छे से फेंटना है, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। ये डालती जाऊँगी और एक हाथ से मैं मिक्स करती जाऊँगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से निहारी थोड़ा पतला या गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से आटे की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक के 15 मिनट हल्की आंच पे मज़ीद पकाऊंगी। जब तक हमारी निहारी के 15 मिनट पूरे हो रहे हैं, मैंने सोचा कि हम तरी बना लेते हैं। तो मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसमें मैं ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। क्योंकि तरी के बगैर जो निहारी है वो बिल्कुल अधूरी होती है। जब ऊपर लाल लाल रंग की तरी डालते हैं तो उसी से निहारी जो है, निहारी की शक्ल बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऑयल फ्री खाना चाहते हैं तो आप ये ऐड किए बगैर खा लें। बस 1 मिनट हम इसको पकाएंगे तो फिर हमारी तरी तैयार हो जाएगी। फिर मैं इसको निहारी के ऊपर डालूँगी। मज़ेदार खुशबूदार निहारी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। अभी इसको आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें मज़े मज़े की चीज़ें डालना अभी बाकी हैं, जिनसे ये मज़ीद मज़े की हो जाएगी। तरी बनाई थी मैंने वो इसके ऊपर डालूँगी। आप देख रहे हैं तरी डालते ही निहारी की शक्ल कितनी शानदार हो गई है। और मैं अपने गार्डन से स्पेशली आप लोगों को निहारी बना के दिखाने के लिए अपने ज़बरदस्त किस्म के लार्ज साइज़ के लाइम्स तोड़ के लाई हूँ, क्योंकि नींबू के बगैर जो है वो निहारी बिल्कुल अधूरी लगती है। ये सारी चीज़ें निहारी को 4 चांद लगा देती हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये बहुत मज़े की निहारी बनी है। निहारी का ये होता है कि निहार मुंह से निकला है। ज़्यादातर लोग पहले इसको नाश्ते में खाते थे, लेकिन आजकल लोग दोपहर के खाने में भी खाते हैं।
तो आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, रेस्टोरेंट से लाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे इतनी मज़ेदार खुशबूदार आपकी निहारी बन के तैयार होगी कि आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़ और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।